Hello students, now welcome to Reshmi Singh classes. Today's topic is women, caste and reform. In the first part we have discussed about the social evil practices prevailed in the society. In this part we are going to study about the efforts of social reformers and what would be their result. So let's start. Girls began going to school. In 19th century, Indian women were denied formal education for fear that they would neglect household work if educated. Means पूरे 19th centuries में इंडियन वीमेंस वर डिनाइड फॉर्मल एजुकेशन, क्योंकि लोगों को ये डर था कि अगर वो स्कूल जाएंगी, पढ़ाई करेंगी तो वो हाउस होल्ड वर्क को निगलेक्ट कर देंगी. However, some liberal families had their daughters taught by private tutors. Some brave women educated themselves in secret. बट कुछ जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज होती थी वो अपनी डॉटर्स के लिए प्राइवेट ट्यूटर्स रखती थी. इंस्टेड कि उनको स्कूल भेजा जाए, उनको घर पे ही एजुकेट किया जाता था, या कुछ जो ब्रेव लेडीज़ होती थी, विमेंस होती थी, वो सीक्रेटली स्टडीज़ को कंटिन्यू रखती थी और अपनी पढ़ाई कंप्लीट किया करती थी. Many thinkers or reformers felt that education was necessary for girls in order to improve the condition of women. जो हमारे रिफॉर्मर्स थे उनका ये मानना था कि इफ़ वी वांट टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ विमेन देन एजुकेशन इज़ नेसेसरी. अभी हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं बट बाद में क्या होगा, तो बेटर है कि विमेन को इतना एम्पावर कर दिया जाए कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सके. तो इसके लिए एजुकेशन वॉज वेरी वेरी नेसेसरी एट दैट टाइम. तो उन्होंने उसको सपोर्ट किया कि विमेन को एम्पावर किया जाए. क्लियर. तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे, ईश्वर चंद विद्यासागर, ही ओपन द स्कूल इन कैलकाटा फॉर गर्ल्स एंड अदर रिफॉर्मर्स दे ओपन द स्कूल और सेटअप द स्कूल फॉर गर्ल्स इन बॉम्बे. बॉम्बे में उन्होंने स्कूल्स खोले. तो कैलकाटा में और बॉम्बे में रिफॉर्मर्स ने स्कूल खोले ओनली एक्सक्लूसिवली फॉर द गर्ल्स. बट ये जो स्कूल खोले जा रहे थे इसके भी चीज़ें जो थी, लोगों को जो एक्टिविटीज़ हो रही थी, जो हमारे इंडियंस ऑर्थोडॉक्स इंडियंस थे वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे. मैनी पीपल वर अफ्रेड ऑफ देम. उनको डर लगता था. क्यों, क्या रीज़न था? स्कूल वुड टेक गर्ल्स अवे फ्रॉम होम, प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग हाउस होल्ड वर्क. उनको लगा स्कूल जाने के चक्कर में तो वो हाउस होल्ड वर्क निगलेक्ट कर देंगी गर्ल्स एंड विमेन, और क्योंकि दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन हाउस होल्ड वर्क फॉर ओनली बाय द विमेन. क्योंकि उनको लगता था जो हाउस होल्ड वर्क है वो सिर्फ विमेन को ही करना है, उनका वही काम है, और अगर वो स्कूल जाएंगी तो वो हाउस होल्ड वर्क कौन करेगा. एक सबसे ज़्यादा डर उनको ये था कि उनको इतनी पावर नहीं देनी है, उनको अपना दबा के रखना था. तो वो गर्ल्स को इतनी पावर देना ही नहीं चाहते थे जो हमारे ऑर्थोडॉक्स इंडियंस थे. Second, girls had to travel through public places. This would have a corrupting influence on them. और जो लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, उनको गांव के बीच में से होके जाना पड़ेगा, पब्लिक प्लेसेस क्रॉस करनी पड़ेगी, जिसका करप्टिंग इन्फ्लुएंस उनके ऊपर पड़ेगा. तो अकॉर्डिंग टू ऑर्थोडॉक्स इंडियंस, गर्ल्स शुड स्टे अवे फ्रॉम पब्लिक प्लेसेस. गर्ल्स को पब्लिक प्लेसेस से दूर ही रहना चाहिए. देयरफॉर थ्रू आउट द 19th century women were taught at home. तो पूरे 19th century में गर्ल्स को स्कूल भेजा नहीं जाता था. बहुत कम गर्ल्स स्कूल जाती थी, उनको घर पे ही प्राइवेटली ट्यूटर आता था, वो पढ़ाया करता था. अब आर्य समाज, ये प्रीवियस पार्ट में वी हैव डिस्कस्ड. हु इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, याद है आपको? दयानंद सरस्वती. तो दयानंद सरस्वती ने जो आर्य समाज बनाया, ही सपोर्टेड द गर्ल्स एजुकेशन, और उन्होंने गर्ल्स के लिए पंजाब में स्कूल सेटअप किए. एंड ज्योतिराव फूले एंड हिज वाइफ सावित्री देवी फूले, दे ओपन द स्कूल इन महाराष्ट्र फॉर लोअर कास्ट गर्ल. लोअर कास्ट गर्ल के लिए उन्होंने महाराष्ट्र में स्कूल खोला. मुमताज़ अली एक और हमारे सोशल रिफॉर्मर्स हुए हैं.
उन्होंने ही इंटरप्रेटेड द वर्सेस फ्रॉम कुरान एंड आर्ग्यू फॉर विमेन एजुकेशन। उन्होंने कुरान की वर्सेस को री इंटरप्रेट किया और विमेंस एजुकेशन के लिए सपोर्ट किया कि कुरान में भी ये नहीं लिखा है कि लेडीज़ को या विमेन को पढ़ाया ना जाए। क्लियर? एंड मुस्लिम विमेन लर्न टू रीड कुरान बाय विमेन ट्यूटर्स, क्योंकि विमेंस के लिए कुरान पढ़ना, जेंट्स तो एजुकेटेड होते हैं, विमेंस के लिए भी कुरान पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसके लिए उनको घर में ट्यूटर आते थे पढ़ाने अरेबिक, क्योंकि कुरान जो है अरेबिक में लिखी हुई है। ठीक है? विमेन राइट अबाउट विमेन, लेडीज़ ने पढ़ लिख के कैसे उन्होंने लेडीज़ के बारे में ही लिखना शुरू किया, ऑथर बन गई। फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी मुस्लिम विमेंस का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, तो फर्स्ट विल टेक द बेगम्स ऑफ भोपाल, दे प्रमोटिंग गर्ल्स एजुकेशन, उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट किया एंड दे फाउंडेड स्कूल फॉर गर्ल्स इन अलीगढ़, और उन्होंने अलीगढ़ में गर्ल्स के लिए एक स्कूल स्टैब्लिश किया ताकि वहाँ पे मुस्लिम गर्ल्स पढ़ने के लिए आए। बेगम रुकैया शेखावत हुसैन, आपको याद होगा इसके बारे में हमने क्लास 7th में पढ़ा है। इन्होंने एक रुकैयाज ड्रीम, याद आ गया ना? हाँ, रुकैयाज ड्रीम, इन हर ड्रीम शी रेज्ड ऑन एन आइलैंड नेम्ड लेडी लैंड, जहाँ पे गर्ल्स हैड टू गो टू स्कूल, दे ड्रोव द कार, एरोप्लेन, मीन्स व्हाटएवर दे कुड डू एनीथिंग व्हाटएवर शी वांट, जो भी चाहती थी वो वहाँ करती थी। एंड men had been in seclusion, वो पर्दे में रहते थे, मीन सारी चीज़ें उल्टी होती थी, लेकिन ये ड्रीम में। तो ये इनकी एक बुक थी। एंड शी स्टार्टेड स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन पटना एंड कलकत्ता, पटना और कलकत्ता में इन्होंने मुस्लिम गर्ल्स के लिए स्कूल स्टार्ट किया। ताराबाई शिंदे, ताराबाई शिंदे एक ऑथर हुई है, शी पब्लिश्ड अ बुक स्त्री पुरुष तुलना, स्त्री पुरुष तुलना। अब आप ये देखिए, इतनी बंदिशों के बाद भी विमेन ने पढ़ाई की और बुक्स भी लिखी, अप्रिशिएट करना चाहिए। शी पब्लिश्ड अ बुक स्त्री पुरुष तुलना, जिसमें शी क्रिटिसाइजिंग द सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन, सोशल डिफरेंसेस जो मेन एंड वीमेन के बीच में थे उसको क्रिटिसाइज किया गया है इन दिस बुक। पंडिता रमाबाई, पंडिता रमाबाई अगेन, शी रोट अ बुक अबाउट द मिजरेबल कंडीशन ऑफ अपर कास्ट हिंदूज। जो पंडिता रमाबाई थी, मैरिड थी, और इन्होंने अपने बच्चों की बुक में से पढ़ना स्टार्ट किया और सीक्रेटली कहाँ पढ़ती थी? किचन में, इन द फ्लिकरिंग लाइट ऑफ कैंडल्स। वहाँ उन्होंने पढ़ पढ़ के ऑथर बन गई। किस तरह, देखिए आप, है ना? उन्होंने एक बुक लिखी, मिजरेबल कंडीशन ऑफ अपर कास्ट हिंदू विमेन। अब आप कहेंगे हिंदू विमेन क्यों मिजरेबल कंडीशन थी? बिकॉज हिंदू अपर कास्ट विमेन्स वो नॉट एजुकेटेड, एजुकेशन तो उनको मिली नहीं थी। दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड्स और मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, और उनकी जो पोजीशन होती थी इन्फीरियर टू मैन, तो इसलिए उनकी जो कंडीशन होती थी वो खराब होती थी। और जो लोअर कम्युनिटी की जो लेडीज़ थी वो क्या करती थी? वर्क किया करती थी। दोनों मेल और फीमेल काम करने के बाद घर का अपने बाहर काम करने जाते थे। वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होती थी, मतलब डिपेंडेंट नहीं होती थी अपने हस्बैंड्स के ऊपर, तो वो अपनी वॉइस रेज कर सकती थी। लेकिन ये जो अपर कास्ट हिंदू वीमेन थी उनकी कंडीशन बड़ी मिजरेबल थी, जिसके बारे में पंडिता रमाबाई ने लिखा है। एंड शी ऑल्सो फाउंडेड अ विडो होम, और उन्होंने एक विडो होम भी खोला है, और ऐसी लेडीज़ के लिए खोला है जो विडो भी थी और जिनको हस्बैंड्स बहुत मारा पीटा करते थे, वो भी उस होम में आ सकती थी। हु हैड बीन ट्रीटेड बैडली बाय देयर हस्बैंड्स और रिलेटिव्स, उन सब के लिए उन्होंने एक होम खोला। हेयर दे वर ट्रेन्ड सो दैट दे कुड सपोर्ट themselves इकोनॉमिकली, और वहाँ उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वो इकोनॉमिकली साउंड हो जाए। क्लियर? एंड ऑल दीज एक्टिविटीज वर नॉट एक्सेप्टेड बाय द ऑर्थोडॉक्स पीपल इन इंडिया। जो हमारे ऑर्थोडॉक्स जो कंजर्वेटिव होते हैं वो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया कि लेडीज़ इस तरह
एजुकेट होके बुक्स लिख रही हैं और सोसाइटी में आगे बढ़ रही हैं. They could not accept the changes in the society. They alarmed the Orthodox Indians. Hindus क्या सोचते थे? They felt women were adopting Western ways. This would corrupt Hindu culture and erode family. हमारे हिंदू कल्चर को और ट्रेडिशन को खत्म कर देंगे और फैमिली भी इरोड ख़त्म हो जाएगी. उनका ये मानना था कि लेडीज़ को इतनी फ्रीडम नहीं दी जानी चाहिए. एंड मुस्लिम्स ऑल्सो वरीड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ दीज चेंजेस. और मुस्लिम भी बहुत ज़्यादा वरीड थे इन चेंजेस को लेके. एक नाम इसमें सर सैयद अहमद खान का भी आता है. ही वॉज सपोर्टेड ऑफ वीमेंस एजुकेशन और उन्होंने पर्दा सिस्टम और पॉलीगैमी का भी अपोज किया कि ये सोसाइटी से ख़त्म होनी चाहिए. क्लियर? हाँ, ये हो गया. अच्छा, फिर आया बट वीमेन देमसेल्व्स वर एक्टिवली वर्किंग फॉर रिफॉर्म. लेकिन जो लेडीज़ थी उन्होंने उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, कोई बॉदर नहीं किया. वो एक्टिवली रिफॉर्म के ऊपर वर्क करती चली गई. दे रोट बुक्स. उन्होंने बुक्स लिखी जो मैंने आपको यहाँ बताया है. मैगजीन्स, फाउंडेड स्कूल सेटअप किए, एसोसिएशंस बनाई, ट्रेनिंग सेंटर्स सेटअप किए एंड पॉलिटिकल पार्टीज में भी अपने आप को पुशअप किया एंड डिमांडेड लॉज फॉर फीमेल सफरेज. उन्होंने कहा कि फीमेल्स को भी वोटिंग राइट मिलना चाहिए, लेकिन इसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया. बट उस समय जो लीडर्स थे हमारे नेहरू जी एंड सुभाष चंद्र बोस लेंड देयर सपोर्ट टू डिमांड फॉर इक्वालिटी एंड फ्रीडम. उन्होंने इस डिमांड को एक्सेप्ट किया कि लेडीज़ को भी इक्वालिटी और फ्रीडम की ज़रूरत है. और उन्होंने कहा, क्योंकि वो समझ गए थे कि जो वेमेन है बड़ी पावरफुल है, तो उन्होंने कहा अभी आप फ्रीडम स्ट्रगल में हमारे साथ रहिए, हमारे को साथ दीजिए एंड आफ्टर इंडिपेंडेंट आपको वोटिंग राइट मिलेगा. और उन्होंने अपना प्रॉमिस फुलफिल किया. आज हमें सब लेडीज़ को वोटिंग राइट मिला हुआ है. क्लियर? तो अभी इस पार्ट में हम इतना ही करेंगे जिसमें हमने क्या देखा. गर्ल्स बिगेन गोइंग टू स्कूल बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स. सो हैट्स ऑफ टू सोशल रिफॉर्मर्स कि उनकी बदौलत जो गर्ल्स थी उनको आगे बढ़ने का या गर्ल्स एम्पावरमेंट का मौका मिला. ठीक है, किस तरह वो स्कूल गई. ईश्वर चंद विद्यासागर और या आपके आर्य समाज, ज्योतिराव फूले एंड सर सैयद अहमद खान, दे सेट अप स्कूल फॉर वीमेन और वीमेन को एम्पावर किया गया. और किस तरह बेगम रुकैया शेखावत, ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई, इन्होंने अपनी बुक पब्लिश की. किस तरह लेडीज़ ने स्कूल सेटअप किए, एसोसिएशंस बनवाई एंड ट्रेनिंग सेंटर्स सेटअप किए. ये एक बहुत बड़ी बात है, उस समय अप्रिसिएशन की बात है ये है. और धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को सफरेज मूवमेंट किया और वोटिंग राइट के लिए भी परस्यू किया, जिसको कि नेहरू जी और एस.सी. बोस ने एक्सेप्ट कर लिया. और आफ्टर इंडिपेंडेंस वी गेट्स द राइट टू वोट. क्लियर? तो इस पार्ट में हम इतना ही करेंगे बच्चे. आपको समझ में आ गया है? देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल and don't forget to press the bell icon. Thank you.